देखो, नाम की महिमा का बहुत सुंदर दृष्टांत है, ध्यान से समझना। मानस जी में एक दोहा आया है जिसमें गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भगवान के नाम की महिमा का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। अब देखो, इस दोहे की विशेषता है, या यूं कहो कि गोस्वामी जी की ही ये विशेषता है कि गोस्वामी जी जब किसी चीज़ की तुलना करते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो बड़े व्यक्तिगत ढंग से करते हैं, हमारे निजी जीवन के उदाहरण से करते हैं, जिससे कि अच्छे से वो बात और ज़्यादा समझ में आ पाए। तो ऐसे ही गोस्वामी जी ने नाम की महिमा को, यानी कि भगवान के नाम को एक बड़े व्यक्तिगत उदाहरण के साथ जोड़ा है। इस दोहे में उसका वर्णन किया है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, समझना, आनंद आएगा। तो एक दोहा आता है जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। अब जब आप इसका मूल अर्थ पढ़ोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन इसमें जो गूढ़ता छिपी हुई है वो मैं आपको अब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, कि देखो भाई, जो श्री रघुनाथ जी महाराज की भक्ति है, जो भगवान श्री राम जी की भक्ति है, वो क्या है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का मतलब होता है, सभी को पता होगा, बारिश का मौसम जिसमें कि वर्षा होती है। उसके बाद क्या कहा, तुलसी साली सुदास। सुदास यानी कि भगवान के जो दास हैं, जो भगवान के अच्छे प्यारे भक्त हैं, यानी कि एक मतलब अच्छी श्रेणी के, उच्च स्तर के जो भगवान के भक्त हैं, उनका उन्होंने वर्णन किया है, तुलसी साली सुदास। अब उनकी तुलना किससे की है, मतलब उनको क्या बताया है, साली। अब साली का मतलब क्या होता है, धान। जो चावल होते हैं, चावलों की खेती होती है, उनको गांव की भाषा में कहा जाता है साली। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा कि श्री रघुनाथ जी महाराज की जो भक्ति है वो तो देखो है वर्षा ऋतु, यानी कि वो बारिश का मौसम है। और जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वो क्या हैं, चावलों की खेती, वो है धान। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि भाई, भक्तों को धान के विषय में मतलब उनकी तुलना उससे क्यों करी गई। तो आप सोच करके देखो, जो चावलों की खेती होती है वो बाकी अनाजों से अलग होती है। गेहूँ, मक्का, बाजरा, जितने भी ये अनाज हैं, इन सब से अलग होती है। वो क्यों, क्योंकि उसमें एक विशेषता है, या यूँ कहो कुछ अलग बात है। वो ये है कि चावलों को पानी ज़्यादा चाहिए रहता है, और इतना ज़्यादा चाहिए रहता है कि यदि उनमें हर समय भरा भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ख़राब नहीं होते हैं, बल्कि और बढ़िया ही होते हैं। तो जो अच्छी श्रेणी के चावल होते हैं, उगते हैं, बनते हैं, जो अच्छा धान होता है, उनमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहता है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी साली सुदास, जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, वो अच्छी श्रेणी के चावल हैं, वो बढ़िया चावल हैं। जितने ज़्यादा बढ़िया चावल होंगे उतना ही ज़्यादा वो पानी मांगेंगे, उनको उतना ज़्यादा पानी चाहिए। और जितना कम चावल की खेती में पानी लगेगा उतने ही वो मतलब उनका स्तर जो है वो कम होगा, उतने ही वो कम श्रेणी के होंगे। और जितना ज़्यादा उनमें पानी दिया जाएगा या पानी उनको मिलेगा, उतने ही वो अच्छे होते चले जाएंगे, उतने ही बढ़िया वो होते चले जाएंगे। तो जितना, अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, चावल की खेती को, यानी कि धान को भक्तों से तुलना कर दी, यानी कि वो क्या है, भगवान के भक्त। अब उनको पानी ज़्यादा चाहिए, तो वो क्या है, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज की जो भक्ति है वही वर्षा ऋतु है। अब यहाँ तक तो बात चलो क्लियर हो गई कि देखो, जो भगवान की भक्ति है, और ये बात सत्य भी है, कहीं ना कहीं ये पता भी चलता है, जितना ज़्यादा उच्च श्रेणी का भक्त होगा, जितनी भक्ति की उस स्तर उसका बढ़ता जाएगा भक्त का, तो वो वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, उसको उतना ही ज़्यादा, यानी कि धान जितना बढ़िया होगा उसको उतना ही ज़्यादा पानी चाहिए होगा। यानी कि भाव में आओ कि भक्त जितना बढ़िया होगा, भक्त का स्तर जितना ऊंचा होता जाएगा, उतनी ही उसको भक्ति की मांग रहती है, उतना ही वो भक्ति भगवान से मांगता चला जाएगा। अब भक्ति के तो काफ़ी सारे साधन होते हैं, यज्ञ, दान, तप और सेवा, पूजा अर्चना, जितने भी होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, नाम की महिमा का कितना सुंदर कनेक्शन है, नाम की महिमा को कितनी चतुराई के साथ गोस्वामी जी ने इसमें जोड़ा।
तो अगले दोहे की लाइन में क्या बोले, वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति तुलसी साली सुदास, बोलो राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। अगले दोहे की लाइन में बड़ी चतुराई दिखाई। अब बोले देखो, जो वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, ठीक है, तो रघुनाथ जी महाराज की जो भक्ति हुई वो तो पूरी की पूरी वर्षा ऋतु हुई, यानी कि बारिश का मौसम। अब एक चीज़ और सोच करके देखो कि जो वर्षा ऋतु है उसकी भी एक विशेषता होती है कि वो सावन और भाद्रपद मास में बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो पूरे वर्ष भर में वर्षा ऋतु आती है, बारिश का मौसम आता है, उसमें भी जो अच्छी बारिश होती है, वर्षा होती है, वो सावन और भादव में होती है। तो और चावलों की जो खेती होती है वो भी उसी मौसम में करी जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, और पानी ज़्यादा कब मिलता है? बारिश के मौसम में। और बारिश ज़्यादा कब होती है? सावन और भादव में। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा, राम नाम बर बरन जुग। ये जो रा और मैं दो वर्ण हैं, रा और मैं, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। बोलो श्री राम नाम महाराज की जय। तो तुलना कर दी कि राम नाम जो में जो दो वर्ण अक्षर आ रहे हैं, रा और मैं, वो क्या हैं? सावन और भादव मास। श्रावण और भाद्रपद मास हैं, जिसमें क्या होता है? वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। और वर्षा ऋतु की यही विशेषता है कि वो सावन और भादव में ज़्यादा होती है। इससे क्या होगा? तुलसी साली सुदास, वो जो धान है, वो जो चावलों की खेती है, वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, वो और ज़्यादा अच्छी होगी। कब होती है? सावन और भादव में। क्यों? क्योंकि उन्हीं दिनों में वर्षा बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भक्ति के सभी साधनों में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ बता दिया गया वो भगवान के नाम को। क्यों? क्योंकि भक्ति को तो पूरी वर्षा ऋतु से यहाँ पर तुलना करी गई कि पूरा का पूरा बारिश का मौसम जो है वो भगवान की भक्ति हुई। लेकिन उसमें से भी अब कटाई छटाई उन्होंने करी, उसमें से भी विशेषता निकाली कि सावन और भादव में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु। तो उन सावन और भादव, वो जो विशेष वर्षा ऋतु के दो मास हैं, उनको क्या कह दिया गया? भगवान का नाम। रा और मैं, राम नाम बर बरन जुग। तो और तभी चावलों की खेती जो है बढ़िया होती है। यानी कि भक्ति के कितने भी साधन कर लो, भगवान की भक्ति के, देखो वैसे तो कहा जाता है कि जितने मानव शरीर में रोए हैं, रोए यानी कि हमारे शरीर के बाल, उतने ही मार्ग हैं भगवान तक पहुंचने के। तो कोई कैसा भी मार्ग पकड़ लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, अंत में भगवान की प्राप्ति हो ही जानी है। लेकिन सबसे विशेष, सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे स्पष्ट उपाय जो है वो भगवान का नाम ही है। इसीलिए भक्ति के साधनों में भी विशेष बता दिया गया किसको? कि भगवान के नाम को। तो भैया भक्ति के कोई से भी साधन हम कर लें, कुछ भी कर लें, सेवा पूजा अर्चना जप तप संयम नियम, सब की महत्ता, सबकी विशेषता एक अलग है, सब अपनी अपनी जगह हैं। लेकिन फिर भी जो वो कहते हैं ना इत्र, भगवान नाम तो भक्ति का इत्र है। वो जो भक्ति की सुगंध आती है, वो जो आनंद आता है हृदय में, वो जो रस प्रकाशित होता है, वो भगवान के नाम से ही होता है, वो भगवान नाम जप से ही होता है। तो और इस दोहे में उसी चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि अब और ज़्यादा स्पष्ट सरल तरीके से मैं इन सब चीज़ों को मिला करके यदि कहूँ तो पहले दोहे का मतलब वो ये है कि देखो, जो चावलों की खेती होती है, धान होती है, वो उनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। और पानी ज़्यादा कब मिलता है? उनको कब मिलेगा? जब बारिश होगी। और बारिश की भी ये विशेषता है कि वो सावन और भादव में ज़्यादा होती है। तो ठीक इसका ही भाव ये है कि जितना भक्त का स्तर बढ़ता जाएगा, जितनी उसकी भक्ति की प्रगाढ़ता बढ़ेगी, उसको उतनी ही भगवान की भक्ति ज़्यादा चाहिए रहेगी। और भगवान की भक्ति की भी ये विशेषता है कि उसमें भगवान का नाम उसको ज़्यादा चाहिए रहता है। तो इसीलिए जो श्रेष्ठ भक्त होता है, जिसका भक्ति की प्रगाढ़ता जिसमें आती जाती है, उसके यहाँ मतलब कि उसके अंदर, उसके हृदय में राम नाम की वर्षा झड़ी निरंतर लगी रहती है। इसीलिए सदैव चाहे हम भक्ति के कितने ही साधन करते रहें, एक अलग बात है, अच्छी बात है, सबका महत्ता है, सबका फल मिलेगा, लेकिन अपने जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय भगवान नाम जप के लिए अवश्य निकालें। बोलो श्री राम, जय जय राम।